हुआ है देश के इतिहास में, दूसरी बार हुआ है कि तीसरी बार किसी एनडीए गठबंधन जैसे गठबंधन को देश ने चुना। बिल्कुल, हमको उसका गर्व होना चाहिए। दूसरी बात अमीश भाई, आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मॉरल विक्ट्री, जो कर्नाटका हिमाचल 2 राज्य में उनकी सरकार है, वहां पे लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखिए, वहां पे उनकी सीटें कम, हिमाचल में एक भी नहीं जीते, कर्नाटक में माइनस हुए। उड़ीसा और आंध्र की बात करें, एनडीए की 2 नई सरकार चुन के आई। अरे भाई काहे की मॉरल विक्ट्री? आप खुश रहिए, यही गुजरात में उनकी मॉरल विक्ट्री हुई थी, जनता ने साफ कर दिया। तो मुझे लगता है कि जनादेश को स्वीकार कीजिए, और जनादेश बहुत मजबूती से जनादेश एनडीए की फेवर में दिया है। देश के इतिहास में एनडीए गठबंधन का तीसरी बार चुना जाए, सिर्फ दूसरी बार हुआ है, तो उसको जोरदार धन्यवाद से आगे बढ़िए। वाकई हिस्टोरिक मूवमेंट है देश के लिए। तीसरी टर्म में पंडित नेहरू आए थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए हैं। मैं राजेश गुप्ता, 17 साल मोदी जी का हुआ क्या? अरे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जैसे आप चल रहे हैं 20 साल होंगे। नहीं अब आप चाह रहे 17 साल ही पूरे हो जाए, 20 साल होंगे। आपके ऊपर है। 17 साल कंप्लीट कर लेंगे उस दिन ठीक है, नहीं ओके ओके ओके, आप कह रहे हैं मतलब पंडित नेहरू के मुकाबले ना रखें? वही कह रहे, 17 साल जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे उस दिन हिस्टोरिक बोल दीजिएगा, और 9 बार जेल भी भेज दीजिएगा। नेहरू जी 9 बार जेल गए थे। ओके ओके ओके। राजेश गुप्ता तो कह रहे पंडित नेहरू के साथ कंपैरिजन मत करिए। राजेश गुप्ता जी, रोहन गुप्ता ने एक बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95, और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको एक बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा, आपने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो देवता हूं, मुझे तो डिवाइन नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। इतना घमंड, उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं क्लिप दिखा सकता हूं पूरी, बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। नहीं बोला उन्होंने, और कैसे होते? नहीं बोला ही नहीं, माताजी द्वारा ही होते, बोला ही नहीं, मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा, उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के हार गए। भगवान राम ने बता दिया कि भगवान राम किसके साथ है। भगवान राम के मेम्स बनाते थे हम, साथ लेके आ रहे भगवान राम को। इतना मजाक उड़ाना भगवान का क्यों भाई? आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो, आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ, आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ ये? इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली, हमने सरकार आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया। पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमीश भाई, दिल्ली में 7 गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था, मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? अपनी बात कह ली। नहीं आपने कही अपनी बात। मेरे को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है। नहीं मेरे को क्यों आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे को फायदा क्या? बोलो, काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपको। आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ। देखिए ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है। दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप, अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा। 3 ऑटो में बैठ के आते थे 15, 3 विधायक जीते थे बीजेपी के, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, खूब अभी तो चुनाव गया, उसकी बात कर रहे थे। 8 आए, यही रोहन गुप्ता जवाब, सत्यप्रकाश मिश्रा जवाब। अब आपने 3.5 मिनट बोला, रोहन गुप्ता जवाब। देखिए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं इंडी गठबंधन में, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मुझे बताइए, जो गठबंधन ठगबंधन हुआ चुनाव के लिए, अभी दिल्ली में पानी के मामले में तो कांग्रेस इनके सामने खड़ी है, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और देखिए जनता ये स्वीकार नहीं करती इस प्रकार के गठबंधन। आप पहले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और बाद में आप जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद में वापस अलग हो जाते हैं। ये क्या तरीका है? उनके चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई। ये इनकी संगत का असर है।
जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली की जनता ने, उन्होंने बहुत इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई किया, इमोशंस बनाएंगे, क्या हुआ, क्यों हराया जनता ने? आप जनादेश को तो स्वीकार कीजिए, आपका होम स्टेट है, वहां पे हार रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। भाई साहब साफ हो जाएगी, यही ये बात तो आपका सही है कि आपके घर में आपकी दुकान बंद हो रही है और आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं हम। बताइए, आपको लगता है हमारी दुकान बंद हो रही है? नहीं, लोकसभा हमारे में को- तो बंद है, तीसरी हमारे हो को- चुकी है। सुनिए, हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा, 3 मिनट रुक जाओ, अभी आपको दिखा देंगे। तो और लोकसभा चुनाव फ्रेंडली लड़ रहे थे। ये इतनी बात तब कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने देखा महाराष्ट्र में जो गदर मचा रहे थे, अजित पवार करप्ट है, 70,000 अरे करोड़ दिल्ली की तो लेकर बात कर पार्टी, लीजिए। उसको अपने साथ में बिठाया। अच्छा, दिल्ली में बात क्यों हारे वो शिवसेना को बताइए। तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में आधार घोटाले का इल्जाम लगाने के बाद में उस आदमी को भी आप लेके आ गए अपनी पार्टी में। लोगों ने क्या जवाब दिया? इतनी बेईमानी के बाद में आप देखिए, इनके पास सब दिल्ली पार्टी को छोड़ इनसे के कोई पूरे देश संस्कार के नहीं लिए है। आर्ग्यूमेंट। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जीतने के लिए। और देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं, एक बात में ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, हर के स्टेट से आता है, ठीक है? एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड बच्चों सब सुनना है इस बात को। एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए, अभी एक बिजली भी नहीं आ रही है, कहाँ पूरे नहीं आ रही है? पसीना से कहाँ नहीं आ रही लथपथ है? हैं। कहाँ नहीं आ रही है? सुखदेव विहार में अरे 4 दिल्ली में दिन कहीं पानी नहीं है। जी, दिल्ली में में भी भी नहीं आ रही 7-7 घंटे है। दिल्ली में देखिए अमीश भाई, अब ये अमीश भाई अब ये गलत हो जाएंगे। देखो ऐसी, देखो ये रोहन भाई भी जानते हैं। एक मिनट अमीश भाई, रोहन भाई आप मेरे साथ पहली बार शायद डिबेट में आए होंगे। साइलेंस देखो भाई। ऐसा ऐसे देखो, नॉन सीरियस बातें ठीक नहीं है। नॉन सीरियस अरे सही तो जनता कह रहे हैं, बोल बिजली रही है। नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। बिजली कहीं नहीं आ रही, कहीं ऐसा है? इनका आपको लगता है? अपमान कैसे आप पर कर रिपोर्ट है, सकते आप पर रिपोर्ट है, आप बताओ, आप इतने बड़े न्यूज चैनल के इतने बड़े एंकर हो, आप अरे बता दो। चालू अभी क्या 2 लाइट नहीं आ दिन रही? अरे एक एक करके